तेरी मेरी ऐसी जुड़ गई कहानी कि जुड़ जाता जैसे दो नदियों का पानी। मुझे आगे तेरे साथ बहना है, जाना तुम्हें तो है ये बात जानी कि ये जिंदगी कैसे बनती सुहानी। मुझे हर पल तेरे साथ रहना है, तुम कुछ अधूरे से हम भी कुछ आधे, आधा आधा हम जो दोनों मिला दे तो बन जाएगी अपनी एक जिंदगानी। ये दुनिया मिले ना मिले हमको, खुशियाँ भगा देंगी हर गम को। तुम साथ हो फिर क्या बाकी हो, मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो। ओम शांति। एक अंधेरी शाम अमेरिका के एक शहर में एक व्यक्ति जा रहा था। उदास था, दुखी था। इस व्यक्ति ने हमेशा ही दूसरों का भला किया था, हमेशा दूसरों के हित का सोचा था, परंतु उसके साथ हमेशा बुरा ही होता रहा। उसने जब जब किसी की मदद की, बदले में उसे वो न मिल पाया जो शायद उसने सोचा था, और भगवान पर पूर्ण विश्वास था, भला मानुस था, पर आज उसका वो विश्वास जैसे डगमगा रहा था। रास्ते पर चल रहा था, सोच रहा था अपने जीवन के विषय में, जो जो लोग जीवन में आए, कैसे कैसे उन्होंने मुझे धोखा ही दिया हमेशा। जिन जिन पर विश्वास किया उन सब ने फायदा ही उठाया। और सोच रहा था कि मैं इतनी प्रार्थनाएं करता हूँ भगवान से, फिर भी मेरी कोई प्रार्थना पूरी नहीं होती। ऐसा जा ही रहा था वहां से तो देखा बारिश आने लगी है, सड़कों पर पानी जम गया है, और थोड़ी देर में एक गाड़ी वहां से गुजरती है तेजी से, और पानी उसके चेहरे पर उड़ा देती है कीचड़। और गाड़ी के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो बाहर खिड़की से देखकर हंसते हुए सामने निकल जाते हैं। वो आगे बढ़ते जाता है और दुखी। थोड़ी देर में एक मोटरसाइकिल वहां से जाती है तेजी से, कोई युवा फिर से उसके ऊपर पानी उड़ाता है। उसका विश्वास डगमगाने लगता है, इस दुनिया में किस तरह के लोग हैं। अचानक रात हो जाती है, सूरज डूब जाता है, अंधेरा हो जाता है। वो देखता है एक व्यक्ति अपने सिर पर बहुत बड़ी सी चीज लादे हुए जा रहा है। वो ये तो सोच ही रहा था कि दुनिया में किसी की मदद नहीं करना चाहिए, परंतु उसके भीतर एक ऐसा व्यक्ति जैसे बैठा हुआ है जो दूसरों की मदद किए बिना रह नहीं सकता, और वो आगे बढ़ता है और उस व्यक्ति की मदद करने लगता है। और वो जो बड़ी सी वस्तु लेकर वो जा रहा है उसको पकड़कर उसकी मदद करके दोनों आगे चलने लगते हैं। थोड़ी देर में देखता है अचानक वो सड़क गुम हो गई और रेतीली जमीन आ गई, और वो चल रहा है उसके साथ पकड़ के। और थोड़ी देर में देखता है अचानक से सूरज उग आया है। उसे आश्चर्य होता है, अभी अभी तो सूरज डूबा था, अभी अभी तो रात थी, सूरज कहाँ से उग आया फिर से, चारों तरफ उजाला। वो सोचता है ये सब क्या है, और वो देखता है ये मैं क्या पकड़ के हूं, और ये व्यक्ति है कौन। पर ठीक से फिर भी दिखाई नहीं देता है। परंतु और एक बात, सूरज निकलने से पहले रास्ते पर बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं उसे। रास्ता ऐसा है और रास्तों के चारों तरफ लोग खड़े हुए हैं, पर जितने लोग खड़े हैं वो कोई भी मदद करने नहीं आ रहा है उस व्यक्ति को, जिसके सिर पर, कंधों पर बहुत बड़ी सी चीज है। अभी अंधेरा ही है, सूरज अभी हुआ नहीं है, उसके पहले की बात है। और तो और वो सारे लोग हंस रहे हैं जोर जोर से उसके ऊपर।
हंसी उड़ा रहे। उसे आश्चर्य होता है ये लोग कौन है, उन्हें देखने की कोशिश करता है पर वो दिखते नहीं है, काली छाया है जैसे। और फिर थोड़ी देर के बाद जैसे बताया एकदम से सूरज उगाता है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। वो देखता है ये क्या है, अभी तो सूरज डूबा था और वो लोग कहाँ चले गए जो अभी तक थे। वो लोग गायब, रेतीली जमीन और प्रकाश। वो देखता है उस व्यक्ति की तरफ, ये है कौन और मैंने ये क्या पकड़ा हुआ है उसकी जो मैं मदद कर रहा हूं। देखता है ये तो क्रॉस है और ये व्यक्ति कौन है, ये तो साक्षात ईसा मसीह है। और वो पाता है कि जैसे मैं समय के कालखंड में पीछे चला गया था उस सदी में, और मैंने ये किसकी मदद की, साक्षात ईश्वर पुत्र की, जिसकी मैं रोज पूजा करता हूं, स्वयं जिसको परमात्मा मानता हूं। और वो लोग कौन थे, वो वही लोग थे उस समय के जिन्होंने उसे सूली पर चढ़ाया था या मदद नहीं की थी या हंसे थे उसके ऊपर। और उसे इतना खुशी होती है कि मैंने उसकी मदद की, जबकि मुझे पता नहीं था ये कौन है। और जीसस क्राइस्ट रुकता है और उससे कहता है थैंक यू, तुमने मेरी मदद की। और उसे बहुत खुशी होती है और वो विदा लेता है और जाता है। और जैसे ही लौटता है उसके अंदर एक अद्भुत सा उमंग उत्साह फिर से भर जाता है और वो अपनी जेब टटोलता है, देखता है कुछ है उसमें, खोलता है तो उसमें एक लॉटरी है और लॉटरी पर उसके ऊपर लिखा हुआ है ये पैसे तुम्हारे लिए है क्योंकि तुमने मेरी मदद की। उसे ये सारी घटनाएं अद्भुत सी लगती है। शायद ये स्वप्न ही हो उसका जो उसने देखा और बाद में लिखा, पर कहानी का तात्पर्य यह है कि इस राह में चलते चलते उसने क्या कर दिया, मदद की किसकी, स्वयं भगवान की। और जिसने भगवान की मदद की उसको एवजा बहुत बड़ी लॉटरी मिल जाती है। तो ब्राह्मण जीवन का ये मार्ग भी हमारा जो मार्ग है, हमारे अकेले का मार्ग नहीं है, इसमें हमारा साथी स्वयं भगवान है। तुम साथ हो फिर क्या बाकी हो, मेरे लिए तुम काफी हो, और कोई नहीं चाहिए मुझे, तुम मिल जाओ बस, इनफ है, काफी है, और कुछ भी नहीं चाहिए। जितना हम उसके साथ साथ चलेंगे, उसके सानिध्य में चलेंगे, सब कुछ सहज होता जाएगा। जो चीजें हमने असंभव समझी थी अध्यात्म की, वो धीरे धीरे असंभव चीजें संभव होने लगेगी। जो चीजें जैसे जैसे चेतना का दायरा, स्पीयर ऑफ कॉन्शियसनेस बढ़ता जाता है, वैसे वैसे वो सारी घटनाएं, वो सारी सिद्धियां, वो सारी बातें, वो सारा पुरुषार्थ जो अभी हम समझते ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, ये हम नहीं कर सकते, हमको तो वो चाहिए, हमको तो ऐसा चाहिए, धीरे धीरे जो योगियों ने हासिल किया ऊर्जा के क्षेत्र में, वो सब कुछ हमें प्राप्त होने लगेगा। तो आज भट्टी का तीसरा दिन, इस भट्टी में ऊर्जा आरोहण के हम 21 सूत्र देखेंगे। पहला सूत्र हमने देखा अमृत वेला, 3 घंटे का अमृत वेला 21 घंटों के लिए ऊर्जा से हमें भर देता है। 21 नहीं, शायद 21 जन्म या फिर 84 जन्म। वो पुरुषार्थ जो अब तक असंभव सा था, जो हम कहते थे ये हमारा नहीं है, ये कोई और करेगा, वो हमारे लिए संभव होने लगेगा यदि तुम साथ हो तो। मेरे लिए बस तुम ही काफी हो, तुम्हारा साथ ही काफी है, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कितनी भी बड़ी बाधा हो, कितने भी बड़े तूफान हो, आज ही तूफान आ गया, कितने बजे आया, कितने बजे आया, बराबर 1:42 के आसपास ही तूफान आया। तब तक सब कुछ ठीक था, जब उठने का टाइम आया तब बराबर तूफान आया, वो भी अचानक। एकदम मौसम देखो कैसे फ्रेश कर दिया मौसम ने, जुट के आ गए तो जागृत हो गए। तो
ऊर्जा आरोहण का दूसरा सूत्र आज हम देखेंगे। साकार महावाक्य 20/6/2020। मेहनत करनी है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह कोई कड़वी दवाई नहीं है, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। फिर कितना भी पैदल बाप की याद में करते जाओ, कभी टांगे थकेगी नहीं, हल्के हो जाएंगे, बहुत मदद मिलती है। तुम मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हो। क्या करने से? पैदल चलने से, आत्मा समझने से। साकार मुरली 23/10/2018। अशरीरी होकर तुम पैदल आबू रोड तक चले जाओ, कभी तुमको कुछ भी थकावट नहीं होगी। बाबा शुरू में यह प्रैक्टिस कराते थे। समझते थे हम आत्मा है, बहुत हल्के होकर पैदल चले जाते थे, कभी भी थकावट नहीं होती थी। शरीर बिगड़ तुम आत्मा तो 1 सेकंड में बाबा पास पहुंच सकती हो। यहाँ एक शरीर छोड़ सेकंड में जाकर लंदन में जन्म लेते हो। आत्मा जैसी तीखी और कोई चीज होती नहीं। आज की मुरली में आत्मा के पंख कट गए। कल भी कटे थे, आज भी कटे। साकार मुरली 20/3/2020। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी आत्मा जो पतित बनी है उसको पावन बनाना है याद की यात्रा से। भल घूमो फिरो बाप की याद में, तुम कितना भी पैदल करते जाएंगे तुमको शरीर भी भूल जाएगा। गाया जाता है ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। साकार मुरली 9/12/2019। बाबा ने समझाया, बाहर कहाँ जाते हो तो अपने को बहुत हल्का समझो। हम बाप के बच्चे, हम आत्मा रॉकेट से भी तीखी है। ऐसी देही अभिमानी हो, पैदल करेंगे तो कभी थकेंगे नहीं, देह का भान नहीं आएगा, जैसे कि यह टांगे चलती ही नहीं, हम उड़ते जा रहे हैं। देही अभिमानी हो तुम, कहाँ पे भी जाओ। आगे तो मनुष्य तीर्थ यात्रा पैदल जाते थे। उस समय मनुष्य की बुद्धि तमो प्रधान नहीं थी, बहुत श्रद्धा से जाते थे, थकते नहीं थे। कौन नहीं थकाता था? श्रद्धा। बाप को याद करने से मदद तो मिलेगी ही ना। भल वह पत्थर की मूर्ति है, परंतु बाबा उस समय अल्पकाल के लिए मनोकामना पूरी कर देते थे। उस समय रजो प्रधान याद थी, तो भी उसमें भी बल मिलता था, थकावट नहीं होती थी। अभी तो बड़े आदमी झट थक जाते हैं। साकार मुरली 3/3/2020। बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए, इसमें बहाना नहीं देना चाहिए। सेंटर दूर है, यह है। पैदल करने में 6 घंटा भी लगे तो भी पहुंचना चाहिए। जाने में 6 घंटा। मनुष्य यात्राओं पर जाते हैं, कितने धक्के खाते। आगे बहुत पैदल जाते थे, बैलगाड़ी में भी जाते थे। यह तो एक शहर की बात है। यह बाप की कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसमें तुम यह लक्ष्मी नारायण बनते हो। आज सुबह की साकार मुरली, तुम 21 जन्म का प्रारब्ध पाते हो तो तुमको कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। अलबेलेपेल की लहर हो तो वैराग, बेहद की वैराग की लहर साधन है ये। अलबेरी पहल की लहर को समाप्त करना हो तो साधन है बेहद का वैराग, आज का स्लोगन है। वृत्ति चंचल हो तो बांध दो सर्व संबंधों से बच्चे को बाप से, वरदान। सुबह की साकार मुरली। बाप क्या कहेंगे? ऐसी ऊंची पढ़ाई के लिए कोई फिर कहे दूर पड़ता है या फुर्सत नहीं है। बाप क्या कहेंगे? यह बच्चा तो लायक नहीं है। बाप ऊंचा उठाने आते हैं, यह अपना सत्यानाश कर देते हैं। साकार मुरली 27 अगस्त 2019। तुम पैदल करते जाते हो तो बाप की याद में रहो, अभी ही याद से पवित्र बन सकते हो। तो आज का सूत्र है पैदल चलना। परंतु कैसे पैदल चलना, उसमें भी हम एक चीज जोड़ेंगे, नंगे पांव चलना, जिसको कहा जाता है बेयर फुट वॉकिंग। बेयर फुट वॉकिंग। इस बात को हम भट्टी से क्यों जोड़ रहे हैं? इसका योग से क्या संबंध है? पहले तो अभी जो बातें सुनी, इन सभी बातों का योग से संबंध है। हमारा योग बैठा हुआ योग नहीं है, हमारा योग चलता फिरता योग है। उठते बैठते चलते फिरते योग है, कहीं एक जगह बैठकर योग नहीं है। इसीलिए
एक नया प्रयोग इस भट्टी में हमें करना है, और ये प्रयोग करते करते हमें केवल आध्यात्मिक ऊंचाई नहीं, परंतु शारीरिक स्वास्थ्य भी प्राप्त हो जाएगा, मानसिक सबलता प्राप्त हो जाएगी, वैचारिक ठोसता आएगी, और बहुत सारे अलग प्रकार के फायदे हो जाएंगे, और कुछ ऐसी बातें शरीर में घटित होगी कि जिनसे हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये क्या हो गया, ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था। कुछ कुछ बातें हम ऐसी होगी जो इस क्लास में भी नहीं बताएंगे, जो आपको खुद ही अनुभव होगा एक दिन, अगर आप ये आज से चालू करोगे तो पहला सूत्र था अमृत वेला, दूसरा सूत्र है नंगे पांव चलना, बेयर फुट वॉकिंग। इसको कहा जाता है ग्राउंडिंग, इसको कहा जाता है अर्थिंग। तो आज हम इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे गांव के लोग, पूर्वज, उठते थे, बैठते थे, सोते थे, चलते थे, लेटते थे। कहाँ चलते थे? जमीन पर, शूलेस। जब से शू आ गया है, जब से चप्पल आ गई है, जूते आ गए, हमारा धरती से स्पर्श ही टूट गया है। जब तक धरती से स्पर्श नहीं जुड़ता, बहुत सारी चीजों से हम दूर है। रोड, सारी दुनिया रोड ही रोड है, इसीलिए धरती है ही नहीं। इसीलिए अब हमको एक नया पुरुषार्थ अपने जीवन में जोड़ना है, वो है बेयर फुट वॉकिंग, वो है नंगे पांव चलना। सबसे पहले तो हम देखेंगे इसके फायदे क्या है, फिर हम उसके आध्यात्मिक फायदे पर आएंगे। सबसे पहला तो जब हम नंगे पांव चलते हैं, पहली बात तो कहाँ चलना है। तो इसमें दो ऑप्शंस है, एक है मिट्टी, एक है घास। घास के लिए कई लोग कहते हैं घास और मिट्टी एक जैसा है, परंतु ऐसा नहीं है। मिट्टी पर ही चलना है, घास पर नहीं, रोड पर नहीं, पेवमेंट पर नहीं, सीमेंट पर नहीं। हो सके तो जहाँ सूखी मिट्टी हो या गीली मिट्टी हो। दूसरा ऑप्शन है रेत, गीली रेत या सूखी रेत, कैसी भी रेत हो। यहाँ कितना देर चलना है? 45 मिनट से लेके तो 1 घंटे तक। इसको अपना डेली रूटीन बनाना है। अपनी व्यस्त दिनचर्या में ऐसा टाइम निकालना है कि जिसमें कम से कम हर दिन 45 मिनट्स से लेके 1 घंटे तक हम बेयर फुट वॉकिंग करें। अब उसके फायदे क्या क्या है? 10-15 फायदे हैं। पहले हम शरीर, मन, स्वास्थ्य ये सब के आएंगे और फिर अध्यात्म में आएंगे। सबसे पहला है सजगता। क्योंकि हम नंगे पांव चल रहे, तो नंगे पांव चलते समय हमें ध्यान रखना होता है, सजगता के साथ चलना होता है, पूरा माइंडफुलनेस के साथ। कोई कांटा ना चुभ जाए, कोई कंकड़, कोई नोकीली चीज़ ना चुभ जाए। इसलिए हमारा माइंड एक्टिव होता है चलते समय। हम देख देख के चलते हैं, फूक फूक के चलते हैं, तो हमारे माइंड का अलर्टनेस बढ़ता है जब इस सजगता से चलेंगे। कहाँ चलना है? कहीं पर भी चल सकते हैं। एक ट्रैक क्रिएट करना है। अगर आप सेंटर पर रहते हैं और वहाँ जगह है, घास है, घास को हटा दो और एक ट्रैक क्रिएट करो। उसमें से देखो कि पत्थर, अगर कंकड़ ज़्यादा है तो वो हटा दो, कांच के टुकड़े हैं तो वो वहाँ से हटा दो। ध्यान रखना है जो डायबिटीज़ के पेशेंट है उनके पैरों को कुछ न चुभे, इसके लिए उसका स्पेशल ध्यान रखना है। एक ऐसा ट्रैक क्रिएट करके रखना है। अगर नहीं है तो भी चलेगा। जो लोगों को कोई भी बीमारी नहीं है उनके लिए तो किसी ट्रैक की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी किया जा सकता है। किसी भी ग्राउंड में, किसी भी मैदान में, पुलिस ग्राउंड में, जहाँ मिट्टी है वहाँ पर। और पर चलना कंपलसरी है, रोज रोज चलना है 45 मिनट्स। तो सबसे पहला फायदा अलर्टनेस, अवेयरनेस, सजगता आएगी। चलते चलते ही आप देखोगे चलने से पहले जो अवस्था थी मन की अब वो नहीं रही। 45 मिनट्स के बाद अब जब बाहर निकल रहे कुछ और ही हो गया है मन में। ऐसी अलर्टनेस आ गई है कि जो कभी अनुभव नहीं हुई थी बेयर फुट वॉकिंग से। एक अलर्टनेस। दूसरा एंजाइटी, जिनको एंजाइटी रहती है, बेचैनी रहती है,
आप देखेंगे वो बेचैनी अपने आप गुम हो गई। जिनको हमेशा डर रहता है, फियर रहता है, नींद नहीं आती है, तो नींद अपने आप ठीक होने लगेगी। रात में जागते रहते हैं, कितने ब्राह्मण हमारे ओपीडी में आते हैं जिनको नींद ही नहीं आती है। उनके लिए सबसे बेस्ट ट्रैंक्विलाइजर स्लीपिंग पिल है बेयर फुट वॉकिंग। जमीन पर नंगे पांव चलो, चप्पल रख दो बाजू में, जूते रख दो बाजू में, मोजा निकाल के रख दो और चलना चालू करो। खेत में चले जाओ अगर अवेलेबल है तो, सबसे बेस्ट। पर आज लोग मुंबई जैसे शहरों में रहते जहाँ रोड ही रोड है, खेत तो कहाँ है ही नहीं, जमीन तो कहाँ है ही नहीं। हाँ, चौपाटी में जा सकते जहाँ रेती है, रेती पर चलो। कहीं पर भी जिसको ढूंढना है वो कैसे भी करके ढूंढेगा, जहां चाहे वहां राह है। तो दूसरा, एंजाइटी कम होगी, बेचैनी कम होगी, डिप्रेशन कम होगा। उदासी जो है, उदासी बिल्कुल हट जाएगी। डिप्रेशन का ट्रीटमेंट कहा जाता है बेयरफुट वॉकिंग को। चलते चलते ही ऊर्जा का आरोहण होता है, यह दूसरा। तीसरा, एक्टिवेशन ऑफ पीनियल ग्लैंड कहा जाता है। यहाँ पे पीनियल ग्लैंड जो है, वैज्ञानिक तो कहते थे अब तक कि ये वेस्टिजियल ग्लैंड है, इसका कोई काम नहीं है शरीर में। जैसे अपेंडिक्स कोई काम नहीं है इसका, जैसे थाइमॉइड कोई काम नहीं है शरीर का, ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स है शरीर के। तो ये जो पीनियल ग्लैंड है, वर्तमान में 18,000 से भी ज़्यादा साइंटिफिक पेपर पब्लिश हुए हैं पीनियल ग्लैंड पर। और पीनियल ग्लैंड को आत्मा की सीट ऑफ द सोल कहा जाता है। ये पीनियल ग्लैंड जैसे ही एक्टिवेट हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें, मेलाटोनिन सीक्रेट होने लगता है, बहुत सारी चीज़ें सीक्रेट होने लगती है, और उससे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है, शक्ति आने लगती है, खुशी के हार्मोन्स उत्पन्न होने लगते हैं पीनियल ग्लैंड के एक्टिवेशन से। तो उमंग उत्साह बढ़ जाता है, स्फूर्ति आ जाती है शरीर में। और ब्राह्मण है, अमृत वेला करते हैं, मुरली पढ़ते पर स्फूर्ति नहीं है, तो पीनियल ग्लैंड का एक्टिवेशन हो जाना, ये दूसरा, ये एक तीसरा। अगला फायदा, पूरे शरीर का संतुलन अच्छा होने लगता है, क्योंकि सारा भार किस पे आता है, पैरों पर आते हैं। अगला फायदा, टांगे मजबूत होने लगती है। क्यों? क्योंकि मसल्स, टेंडन्स, हमारी जो गेट है ना, वो सुधरने लगती है, चाल। क्योंकि जूते पहनने की वजह से चाल खराब हो गई है हमारी, चप्पल पहनने की वजह से चाल खराब हो गई है हमारी। अभी इसीलिए विदेशों में शूलेस रिवॉल्यूशन चल रहा है। एक व्यक्ति तो ऐसा है जो कभी चप्पल ही नहीं पहनता कितने सालों से, एकदम हाई फाई, पर वो अर्थिंग शूलेस सोसाइटी। हाँ, बिल्कुल शूज पहनते ही नहीं है। तो उसमें क्या होता है, जैसे, और उसमें चलो तो कभी कभी तेजी से कदम रखो, जोर से, ताकि पैरों में ताकत आ जाए, शक्ति आ जाए, मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाए, संतुलन बढ़ जाएगा, चाल बढ़ जाएगी। जिनकी चाल ठीक नहीं है वो चाल ठीक हो जाएगी। और जिनके शरीर में हमेशा ही दर्दें होती रहती है, कभी पैर में दर्द, कभी घुटनों के में दर्द, कभी टांगों में दर्द, कभी कमर में दर्द, वो जो गेट है वो अपने आप सुधरने लगेगी इसमें चलते चलते। ये एक फायदा। अगला फायदा, प्रकृति से हम जुड़ते, क्योंकि आप जब भी बेयरफुट वॉकिंग करोगे तो घर के अंदर तो कर नहीं सकते, आपको प्रकृति के सानिध्य में जाना ही पड़ेगा। तो आप प्रकृति में जैसे जुड़ते हो तो क्या क्या होता है, पंछियों की आवाज़ें सुनते हो, तितलियों का मंडराना देखते हो, खुशबू फूलों की, फूल खिले हुए हैं वो सब देखते हो, तो हरियाली होती है, झाड़ होते हैं, पेड़ होती है, खुली हवा होती है। तो प्रकृति के सानिध्य में कनेक्शन विद द नेचर आपका बढ़ जाता है अपने आप, ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ जाता है, ऊर्जा बढ़ जाती है। तो फेफड़े जो है एकदम ऑक्सीजन से भर जाते हैं, रक्त शुद्ध हो जाता है। जो आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर क्या करता है, खून की जांच करता है, खून में यूरिक एसिड ज़्यादा है, यूरिया ज़्यादा है, क्रिएट ज़्यादा है, हीमोग्लोबिन कम है। यहाँ तो पूरा खून ही शुद्ध हो रहा है फ्रेश एयर से, तो अपने आप स्वास्थ्य का अनुभव होता है। और स्वास्थ्य का अनुभव जब तक नहीं तब तक अध्यात्म फेल है। कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है जब तक हेल्थ नहीं तब तक। बीमार पड़ने के बाद पूछो किसी को कितना बाप को याद किया, जीरो। शिकायत से भरा हो जाता है मन, इतनी सारी दवाइयाँ, कटोरा भर की दवाइयाँ, जीवन भारी, कुछ नहीं, बस कैसा विशियस साइकिल है। एक तो सेल्फ पॉइजनिंग, पहले गलत आहार खा रहे, उससे पूरे टॉक्सिन्स अंदर भर रहे, अब उस टॉक्सिन्स को निकालने के बाद में दवाइयाँ खा रहे, उससे फर्दर टॉक्सिन्स जा रहे, और फिर उसके साइड इफेक्ट, उन साइड इफेक्ट को ठीक करने के लिए और टॉक्सिन्स, पूरा कुचक्र है टॉक्सिन्स का।
एक को ठीक करने के लिए दूसरा, दूसरे को ठीक करने के लिए तीसरा, चक्र है। ये तो कितना अच्छा, आपको डायरेक्ट मिल रहा है, प्रकृति से सीधा ऊर्जा मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रहा है, सीधा प्राण ऊर्जा मिल रही है, संजीवनी शक्ति मिल रही है। और एक टाइम कब है, कब करना है, तो तब किया जाए सुबह सुबह जब सूरज की किरणें हमारे शरीर पर पड़ रही हो। ये सबसे बेस्ट टाइम है। कभी भी किया जा सकता है दिन में, परंतु बेस्ट टाइम है जब सूरज की किरणें शरीर पर पड़ रही हो और प्रकृति का सानिध्य हो, तब बेयरफुट वॉकिंग करना है, तब नंगे पांव चलना है। तो ये एक फायदा प्रकृति से कनेक्ट। उसके बाद में अगला, नींद अच्छी आने लगेगी। जिनको अनिद्रा की बीमारी है उनके लिए बेस्ट इलाज है बेयर फुट वॉकिंग। जिनको नींद ही नहीं आती उसका ये इलाज है, अनिद्रा का इलाज। इट्स अ ट्रीटमेंट फॉर। अगला, आंखों की रोशनी बढ़ती है, कहते हैं आंखों की रोशनी बढ़ने लगेगी। उसके बाद में अगला, फुट रिफ्लेक्सोलॉजी। सारे ऑक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो अपने आप दबते। कहते हैं हमारा जो पैर है पंजा, उसमें पूरा शरीर है, और ये जो बड़ा टो जो है, ये जितनी 5 उंगलियां है, इसमें पीनियल ग्लैंड, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, एमेग्डेला, ये 5 चीजें यहां पर है। जैसे ही ये दबते हैं ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है, ब्रेन में ऊर्जा आने लगती है। और जब हम चलते हैं तो सारा भार किस पे पड़ता है, पंजों पर पड़ता है, उंगलियों पर पड़ता है। रिफ्लेक्सोलॉजी फ्री में ऑक्यूपर पंक्चर हो रहा है, किसी के पास जाकर पैसे देने की जरूरत ही नहीं, अपने आप हो रहा है। उसके बाद धरती से स्पर्श, धरती से स्पर्श हो रहा है हमारा। हम किससे बने हुए हैं, शरीर मिट्टी से बना हुआ है। जब हम धरती पर चलते हैं तो माँ धरती के, माँ भारती से हमारा स्पर्श होता है, और मूल स्रोत से स्पर्श होते ही विद्युत कण उत्पन्न होते हैं शरीर में, पूरा चालू हो जाता है, कुछ कुछ प्रवाह उत्पन्न होना चालू हो जाए। क्योंकि हमारा सोर्स क्या है, धरती है, हम मिट्टी के बने हुए हैं शरीर। तो मिट्टी मिट्टी से जैसे ही मिलती है कुछ कुछ होने लगता है। मिट्टी उतले हैं हम ना, तो मिट्टी का स्पर्श होना चाहिए इस शरीर को। और शरीर को मिट्टी का स्पर्श होने का साधन और तो कोई दूसरा अच्छा तरीका ही नहीं है। लेटोगे क्या, चलो वो भी करो तो भी सोना, वो भी एक अच्छी बात है, बट सबसे आसान तरीका जो है वो ये है। आजकल तो विदेशों में पैड आए हैं, अर्थिंग पैड्स। जब आप कंप्यूटर पे बैठते हैं तो पैर अर्थिंग पैड पर लगाते हैं, सोते हैं तो अर्थिंग बेड आया है। इतनी सारी मटेरियल आए हैं अर्थिंग करने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं। इधर इधर हाथ के लिए पैड आया है, पैर के लिए पैड आया है, सोने के लिए पैड आया है, सब अर्थिंग के लिए। अब अगला फायदा, अर्थिंग। हमारा शरीर 60% पानी से भरा हुआ है। हमारा शरीर कितना परसेंट, कुछ कुछ व्यक्ति तो है, जानवर जो होते हैं कईयों के 90% से भरा हुआ है, पर हमारा जो शरीर है 60% क्या है, पानी है। उसमें से ब्रेन और हार्ट में 73%, लंग्स में 83%, स्किन में 64%, मसल किडनी में 79%, हड्डियों में भी पानी है 31%। पानी से भरे हुए हैं हम। तो ये जो पानी है इसको चार्जिंग की आवश्यकता होती है, अर्थिंग की आवश्यकता होती है। और धरती में निगेटिव पार्टिकल्स होते हैं, वो निगेटिव पार्टिकल शरीर को बहुत आवश्यक है। उन निगेटिव पार्टिकल से जैसे ही शरीर का टच होता है अर्थिंग होती है, और अर्थिंग जैसे ही होती है हमारी बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती है, माइंड शांत हो जाता है, इम्यूनिटी बढ़ने लगती है। इसीलिए जो किसान होते हैं कम बीमार पड़ते हैं, पर जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जिनका कभी धरती से कोई स्पर्श का कोई लेना देना ही नहीं है उनको, हम 24 घंटे इवन सेंटर पर रहते हैं तो चप्पल रहती है। क्यों चाहिए चप्पल, किचन में हर जगह चप्पल होती है। चलो आप धरती पे नहीं चल रहे हो पर जमीन का, चलो सीमेंट का भी टच हो जाए तो भी बहुत अच्छी बात है, तो भी चलो ठीक है, कुछ तो ठीक है, कुछ तो ठीक है। परंतु हमारे पंजे को धरती का टच चाहिए, ये कंपलसरी है। उसके बाद में नेक्स्ट फायदा, फ्री रेडिकल्स। हमारे शरीर में जितने ज्यादा फ्री रेडिकल्स होंगे उतनी ज्यादा बीमारी होगी। जैसे ही धरती का स्पर्श होता है फ्री रेडिकल्स कम हो जाते हैं। अगला, जैसे ही धरती का स्पर्श होता है एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं। हमको हरी सब्जियों से क्या मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट्स। वही एंटीऑक्सीडेंट्स हमको वहां से मिल सकता है। अगला, स्वास्थ्य, ओवरऑल स्वास्थ्य। ओवरऑल स्वास्थ्य में क्या होता है,
ओवरऑल स्वास्थ्य में ऐसा कहा गया है, स्विट्जरलैंड के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक शोध संस्थान है MDPI के इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित एक रिव्यू के अनुसार शरीर का पृथ्वी से संपर्क में आने से शरीर की विद्युत चुंबकीय व्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ता है। हृदय गति और शरीर में ग्लूकोज के रेगुलेशन में सुधार आता है। यही कारण है कि हृदय रोगियों को और डायबिटीज के मरीजों को नंगे पांव चलना लाभकारी पाया गया है। अमेरिका में प्रकाशित जर्नल ऑफ ऑल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन में प्रकाशित एक आलेख बताता है कि शरीर का पृथ्वी के संपर्क में आने से लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज में वृद्धि होती है, जिस कारण नसों और धमनियों के अंदर रक्त की प्रवाहशीलता बढ़ती है। जाहिर है, ब्लड सर्कुलेशन को होने वाला यह फायदा हृदय रोगी सहित कई रोगों में लाभकारी होता है। इतने सारे फायदे हैं कि ढेर सारी बीमारियां ऐसे ही नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। परंतु हमको ऐसा नहीं कि आज मैं चलूं और फायदा तो हुआ ही नहीं। कम से कम 2 हफ्ता तो चलना पड़ेगा, डेली चलना पड़ेगा, उससे भी ज्यादा। या तो हम तो कहते हैं कि रोज चलो, रोज ऐसा समय निकालो। पूरे माउंट आबू में ऐसी कोई जमीन नहीं होगी जहां हम स्वयं पैदल नंगे पांव नहीं चले। ऐसी बहुत कम जगह होगी, चाहे पोलो ग्राउंड से लेके तो नक्की से लेके तो हर जगह। चप्पल बाहर रख दो, बाजू में रख दो, कहीं पर भी, गाड़ी में रख दो, अपने जेब में रख दो, कहीं पे भी रख दो। चप्पल चप्पल पहन के जाओ, कहीं पर भी रख दो और पैदल चलना चालू करो। और उसके बाद हाँ, पहले पहले एड़िया फटेगी, कांटा भी चुभेगा कभी, पर वो सारे पैरों को बहुत मजबूत बना देगा। हमारे पैरों में असंख्य कांटे चुभे, असंख्य निकाले भी है, पर जितने कांटे चुभे, अब कांटे चुभते भी है तो कुछ होता नहीं, वो कुछ भी नहीं होता है। अब कुछ नहीं होता है, चुभा तो। पर इसीलिए तो पहला फायदा क्या बताया, सजगता। आप माइंडफुलनेस के साथ चलो। कितनी बार कांच पड़े हुए रहते हैं, उस पर भी चले, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सजगता के साथ, क्योंकि ध्यान से पैर रखना है। यही तो एक फायदा है इसका, बेयरफुट वॉकिंग का। तो ये संसार में गिनाए हुए फायदे, एक पूरी किताब एक व्यक्ति ने लिखी है, अर्दिंग नाम की। वो किताब हम ग्रुप में भेजेंगे। इंग्लिश में किताब है, 200 से भी ऊपर पेजेस है। उसमें उसने कहा है कि पूरा अर्थ जो है एक बहुत बड़ी बैटरी है, और हमारा शरीर जो है इलेक्ट्रिक सर्किट है। इलेक्ट्रिक सर्किट का जब तक अर्थ से संपर्क नहीं होगा, ये चार्जिंग नहीं होगा। उसने तो यहां तक कहा है कि आप केवल बेयरफुट वॉकिंग करो, तुमको जो भी बीमारी होगी, सारी बीमारियों से तुम मुक्त हो जाओगे। ऐसे ऐसे क्लेम्स दिए हैं। उसने कहा है कितना बेयरफुट वॉकिंग करना, उसने कहा जितना ज्यादा हो सके। एक महिला का उदाहरण दिया जो 16 घंटा बेयरफुट वॉकिंग करती है, और वो 16 घंटा अर्थात केवल धरती पर चलना नहीं, उसने अपनी दिनचर्या ही ऐसी बना के रखी है कि रात को सोना भी है तो धरती पे सोने का, दिन में काम भी करना है तो अपने ऑफिस में मिट्टी रखी है, सब जगह मिट्टी 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 मिट्टी, पूरा 16 घंटा 18 घंटा। उसमें यह भी बना है, कई लोगों ने प्रश्न पूछा अगर ज्यादा मिट्टी से संपर्क हुए तो नुकसान तो नहीं है। सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। एक और फायदा बताया है, जेट लैग। जेट लैग, इधर से उधर जाते हैं, अमेरिका से भारत आए तो जेट लैग होता है, सिर दुखता है, जाके बेयरफुट वॉकिंग करो, एकदम फ्रेश। ऐसे ऐसे फायदे गिनाए हैं जो किसी ने सोचे नहीं दिखे। उसने कहा ये किताब आज तक इस टॉपिक पर किसी ने लिखी ही नहीं जो मैं लिख रहा हूं, और इतना रिसर्च किया उसने केवल इस एक टॉपिक पर, बेयरफुट वॉकिंग पर। अब हम आते हैं अध्यात्म में, बाबा ने क्या कहा है और हम क्या कर सकते हैं इसमें। सबसे पहला फायदा जो हमने अपने जीवन में सबसे ज्यादा किया है वो है सारा अव्यक्त मुरलियों का, साकार मुरलियों का या ज्ञान चिंतन सारा बेयरफुट वॉकिंग करते ही किया है इतने सालों में। पहाड़ों पर भी बेयरफुट वॉकिंग, पहाड़ों पर तो नहीं हो सकता है पर करो, नुकसान तो कुछ नहीं है ना। टोड रॉक है, गुरुकुल है, जितने माउंट के जितने पहाड़ है, सभी पहाड़ों पर घंटों घंटों, कभी कभी 8-8 घंटा, कभी कभी 10 घंटा, संडे की मुरली कभी कभी 10-10 घंटा, एक ही मुरली का चिंतन। कहीं पर भी करो, खेतों में करो, पुलिस ग्राउंड तो सबसे बेस्ट है। और अगर गीली मिट्टी हो, और एक फायदा, फायदे आप लिखते जाओ, और एक फायदा, जब धरती हमारे शरीर का टच गीली मिट्टी से होता है, आनंद की अनुभूति होती है। अभी देखो जैसे बारिश आई रात को, अभी गीली मिट्टी पर चलो थोड़ा सा,
इतना सुखद अनुभव होता है। कई लोग कहते हैं घास पर और गीली मिट्टी पे चलने से ज़्यादा एक ही फायदे है, परंतु फायदे का आपको पता तब चलेगा अब जब आप फास्टिंग अवस्था में चलोगे तो पता चलेगा कि मिट्टी पे चलने का फायदा ज़्यादा है। घास पे एनर्जी खींच लेता है घास, पर बहुत सारे लोग कहते हैं दोनों का सेम फायदा है। जितना लिटरेचर है सब में सेम बताया, पर व्यक्तिगत अनुभव कहता है फास्टिंग स्टेज में जब चलोगे तो फायदा पता चलता है। घास एनर्जी को खींचता है, इसके लिए घास पे नहीं, पर चलोगे तो उसमें भी फायदा है, वो एक अलग बात है। फायदा तो फायदा ही है क्योंकि धरती के स्पर्श में आप आ रहे हो। तो सबसे पहला काम जो हमको करना है, जितना मुरलियों का चिंतन करना है, जितना ज्ञान का चिंतन करना है, वो सभी चिंतन मिट्टी के ऊपर चलते हुए करना है, खुले पाँव चलते हुए करना है, नंगे पाँव चलते हुए करना है, बेयरफुट वॉकिंग करते हुए चलना है। अपनी व्यस्त दिनचर्या से कम 10 मिनट निकालो, 20 मिनट निकालो, 15 मिनट निकालो, 45 मिनट्स निकालो। और एक सबसे बड़ा फायदा, वो तो एक ऐसा फायदा है कि जैसे आप इस पे चलते जाओगे आपको शरीर के लिए ऊर्जा मिलती जाएगी। आपकी भूख धीरे 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 कम होती जाएगी, क्योंकि आपको डायरेक्ट एनर्जी यहाँ से मिल रही है। हम भोजन से हमको क्या मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट्स कहो, एनर्जी कहो, वो डायरेक्ट एनर्जी आपको मिल रही है। पूरा बॉडी चार्ज हो रही है, एक एक सेल एटम चार्ज हो रहा है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे भूख कम होगी और एनर्जी बढ़ेगी। हाई लेवल ऑफ एनर्जी एंड एपिटाइट लेस, ये एक अद्भुत आपको अनुभव होगा। तो ये भी एक फायदा है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी तब। अवेयरनेस चाहिए। जब तक बुद्धि में ज्ञान नहीं इस बात का, तब तक उसका फायदा नहीं। जब तक हमको ये पता नहीं कि इसमें ऊर्जा है, ऊर्जा का स्रोत मन है। कल हमने एक वाक्य कहा था इंग्लिश क्लास में, द सोर्स ऑफ प्राणा इज माइंड। ये मन है जो डिसाइड करेगा। और मैं ये सोचूं कि मुझे पूर्ण ऊर्जा मिल रही है तो मिलेगी। अगर मैं ऐसा न सोचूं और केवल ऐसा करूं, कोई केवल योगासन करते रहता है, उसको शारीरिक फायदे मिलेंगे बस, वो हेल्दी रहेगा। पर अगर कोई योगासन के साथ ऊर्जा का प्रयोग करने लगता है, जैसे थाई ची और शिगोंग, तो उसको प्रकृति की ऊर्जा मिलेगी। जैसे मैं ऐसे कर रहा हूँ, मुझे प्रकृति की ऊर्जा आ रही है, तो वो ऊर्जा आएगी। और केवल कोई योगासन करता है तो उसको केवल योगासन के फायदे। कोई अगर प्राणायाम करता है तो उसके स्वास्थ्य ठीक होगा, उसको प्राणायाम के फायदे मिलेंगे। पर प्राणायाम करते करते अगर मैं ये सोचूं, भाव को जोड़ दूं, इसको कहते हैं भाव योगा। जैसे जितने आसन है ना, एक बहन है विदेश की, उसने एक नया चालू किया है भाव योगा जिसको कहते हैं। जैसे आप भुजंग आसन कर रहे हो तो सोचो मैं धरती को, मैं आकाश को छू रहा हूं। जब आप ताड़ासन करते हो तो सोचो मेरी हाइट बढ़ रही है और मैं आकाश को छू रहा हूं, मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। आप एक एक आसन के साथ में संकल्प को जोड़ रहे हो। हमारी भाषा में एक एक आसन के साथ स्वमान को जोड़ रहे हो, तो एनर्जी हो। इसके पहले भी करते थे, जैसे आप पहले खेत में काम करते थे पर भूख ज्यादा थी, क्योंकि तब अवेयरनेस नहीं था। अभी हम अवेयरनेस के साथ कर रहे हैं कि मुझे यहां से भोजन मिल रहा है। अर्थ इज फूड, एयर इज फूड। और एक फायदा, जब आप चल रहे हो तब आपको संकल्प करना। अभी ये अध्यात्म में आ रहे हैं हम। सबसे पहला काम करना है चिंतन, ज्ञान का चिंतन। दूसरा फायदा, प्रयोग करने हैं। ऊपर से सूरज की किरणें मेरे शरीर पर पड़ रही है, धीरे नीचे से धरती की किरणें, धरती की सारी किरणें मेरे शरीर में आ रही है। ये दो प्रयोग, दो शक्तियां जुड़ रही है। हमारे शरीर में एनर्जी चैनल्स है, सूक्ष्म शरीर में, स्थूल शरीर में कुछ भी नहीं है, सूक्ष्म शरीर में एनर्जी चैनल्स है। क्योंकि ये जो प्राण शक्ति जो है एनर्जी चैनल्स थ्रू बहती है। तो ऊपर से सूरज की किरणें आ रही है, नीचे से धरती की, दोनों बीच में नाभि के पास मिल रही है। और मेरा शरीर ऊर्जा का विद्युत प्रवाह बह रहा है, पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया है। अर्थात मैं अशरीरी हो गया हूं, अर्थात मेरा शरीर लाइट का बन गया है, अर्थात मेरा एक एक कोशिका प्रकाश से भर गई है, चार्ज हो गई है। तो पूरा शरीर जब चार्ज हो गया है, अब मुझे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं। तो ये एक सेकंड प्रयोग। तीसरा, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मुझसे पवित्रता की किरणें पूरी धरती को जा रही है, पूरी धरती को। केवल जहां मैं चल रहा हूं वहां नहीं, अगर ये धरती है तो धरती पर जितने मनुष्य है सबको जा रही है, जितने प्राणी है सबको जा रही है, जितने पेड़ पौधे हैं सबको जा रही है। मैं किसी को भी हानि नहीं पहुंचा सकता। मैं फूल स्वीकार नहीं करता हूं, तुम भी स्वीकार मत करो। फूल को तोड़ना अर्थात धरती को दुख देना। तुम सुखदेव हो, धरती को सुख दुख
नहीं दे सकते। तुम सुखदेह हो, तुम फूल नहीं तोड़ सकते। पत्ते भी मत तोड़ना, कुछ भी नहीं तोड़ना। तोड़ना अर्थात हिंसा। बाप ने कहा है आज, मैं फूल स्वीकार नहीं करता, तुम भी स्वीकार ना करो। और इसीलिए एक कारण यह भी है, मिट्टी पर चलो, घास पर नहीं। घास को भी दुख होता है, तकलीफ होगी उसको भी। हमें किसी को भी तकलीफ नहीं देनी है संसार में। उठती है धरती को भी मारो, तो इसके लिए बहुत हल्के पाव से चलो, प्यार से चलो। और ये संकल्प करते करते चलो, सुबह अमृत वेला और नुमा शाम प्रकृति को सकाश देनी है और सारे दिन भर प्रकृति से ऊर्जा लेनी है। कि प्रकृति की सारी ऊर्जा, धरती माँ की सारी ऊर्जा, अर्थ्स लैप में हूं मैं, धरती माँ की गोद में हूं, माँ भारती की गोदी में मैं चल रहा हूं। वो धरती की सारी ऊर्जा मेरे शरीर में आ रही है, मेरे कण कण को चार्ज कर रही, और मुझ आत्मा से परमात्मा की पवित्रता की किरणें मुझ पर। और क्योंकि धरती को पवित्रता चाहिए और मुझे धरती से, ये म्यूचुअल एक्सचेंज है। नीचे माता, ऊपर पिता, और बीच में मैं पवन पुत्र, बीच में मैं पुत्र हूं। तो ये एक ऐसा अभ्यास करना है, ऐसा अभ्यास कि जिसमें ऐसा अनुभव हो, धरती से प्यार हो जाए। और उसी के बीच में झाड़ होते हैं, झाड़ को गले लग जाओ, क्योंकि झाड़ों में भी बायो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक अजीब तरह की, उसमें भी एनर्जी निकल रही है। बीच में झाड़ को गले लगो। एक होता है काऊ हगिंग, काऊ हगिंग भी होता है, गाय होती है ना, उससे भी बहुत प्यार, झाड़ को भी प्यार। और हर झाड़ की ऊर्जा अलग अलग होती है, हर झाड़ को टच करो, इसकी ऊर्जा अलग, उसकी चमड़ी अलग, हर एक झाड़ की अपनी ऊर्जा है। बैठ जाओ थोड़ी देर झाड़ के साथ, बात करो झाड़ के साथ, अपने दुख सुनाओ उसको, उससे ऊर्जा लो। तो झाड़ का संपर्क। और फिर पंछियों से बात करो, तितलियों से बात करो, आकाश से बात करो, सूरज को बात करो, धरती से बात करो, घास से बात करो। अपना समय प्रकृति में बिताओ। ये समय जो है ना, और एक चीज़, इसमें आप अपना जो दिनचर्या जो है ना, इससे एकदम से अलग हो जाते हो, उससे ऊर्जा से भर जाती है चेतना, एकदम नवीनता आती है। और दूसरी बात, हमने जितनी भी क्लासेस कराई होगी और जितनी नई नई बातें आई होगी और नए नए टॉपिक आए होते, वो टॉपिक हमने भी कभी सोचे नहीं थे। वो जैसे ही प्रकृति में जाते हैं और धरती पर चलने लगते हैं, ऐसा लगता है ये पावों से ही वो टॉपिक्स आ रहे हैं। कहाँ से आ गए वो? अचानक से आ गए, अचानक से। सूक्ष्म हृदय की बारीक गांठें, एक बार इस टॉपिक पर क्लास कराया था। तो हम चल रहे थे, तो धरती पर सोच रहे थे कितनी सूक्ष्म प्रकंपन आ रहे हैं और हमारे हृदय में जा रहे हैं, और हृदय में जो गांठें है ना, वो खुल रही है। एकदम से टॉपिक आया, सूक्ष्म हृदय की, पवित्र हृदय की सूक्ष्म गांठें। वो एक भट्टी में क्लास कराया था, कभी वो क्लास सुन लेना। तो धरती का संपर्क हो, नए नए विचार आते हैं, नए नए चिंतन चलता है। तो सबसे पहला फायदा बताया चिंतन करना है मुरली का। दूसरा फायदा बताया है प्रयोग करना है, ऊपर से किरणें, नीचे से किरणें, बीच में मैं। तीसरा सकाश देनी है, और अलग चौथा उसके बाद स्पिरिचुअल ड्रिल करना है, प्रकृति को सकाश देनी। एक तो धरती का बताया, फिर जो आसपास की जो प्रकृति है उसको सकाश देनी है, झाड़ों को सकाश, सबको सकाश। तो पूरा अध्यात्म जोड़ देना। और यहाँ पर बाबा ने क्या कहा, अब ये जो आपने यहाँ किया, ये धरती के साथ किया, अब यही सारे दिन भर में करो। जब चप्पल पहन के चल रहे हो तब करो कि मैं अशरीरी हूं। टांगे के, बाबा ने कहा ना, टांगे थकेगी नहीं, टांगे थकेगी ही नहीं, तुम पैदल चले जाओ। हम कितनी बार ऊपर से लेके नीचे माउंट आबू से आबू रोड तक गए, ऐसे नहीं। नंगे पाँव अभी जाने का अभी तक किया नहीं है प्रयोग, वो भी करना है, क्योंकि रोड है, मिट्टी चाहिए। रोड पे चलना अर्थात दौड़ना, अर्थात पैरों पे, टांगों पे, घुटनों पे थोड़ा वो ये आता है, हाँ, तो वो मुश्किल हो जाता है। तो वो भी किया जा सकता है। तो सबसे पहला ये प्रयोग रोज करना है। इसमें एक चीज़ और जोड़ रहे, अगर कर सके तो उल्टा चलना, वो उल्टा चलना, उल्टा, यही धरती पर ही, पर उल्टा, जमीन देख लेना पर ठीक से। और अगर चलो इसमें बेयरफुट की भी, इसको कहते हैं रिवर्स वॉकिंग। तो रिवर्स वॉकिंग के तो ढेर सारे फायदे हैं, हेल्थ फायदे ही कितने सारे। उसके आगे और जाओ, रिवर्स रनिंग भी कर सकते। और एक आगे जाओ, रेत पर उल्टा चलना, रेत पर, अगर रेत है तो बहुत ही अच्छा, पर कुछ भी करो परंतु धरती के संपर्क में आओ। बस कहने का भाव यही है। दूर नहीं भागो धरती से, धरती माँ है, उसके सानिध्य में आओ, प्रकृति के सानिध्य में आओ।
तो ये कुछ फायदे सुनाए। तो हमारी भट्टी का ये पहला अमृत वेला सूत्र था, 3 घंटा अमृत वेला। आज का दूसरा सूत्र है 45 to 1 hour बेयर फुट वॉकिंग, अर्दिंग, ग्राउंडिंग या नंगे पांव चलने, खुला पांव चलना। और ये करते करते ही ज्ञान का चिंतन करना, मनन करना, सकाश देना, स्पिरिचुअल ड्रिल्स करना, अशरीरीपन का अनुभव करना, स्वमान का अभ्यास करना। क्या कुछ नहीं कर सकते? जो काम बाबा के कमरे में बैठ के कर रहे हो वो सब यहाँ बैठ के करो, और पूरी इंद्रियों में ऐसा अतीन्द्रिय सुख भर जाएगा कि आपकी सारी थकान मिट जाएगी, ऊर्जा का प्रवाह होगा। लोग इतने भयभीत है कोविड के वजह से, जाओ जाके बेयरफुट वॉकिंग करो, सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी। नींद नहीं आती, बेयरफुट वॉकिंग करो, आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, सब फायदे ही फायदे हैं। और जितना हो सके, कल जैसे कहा था, कभी कभी बैठ जाओ धरती पर, बैठ जाओ, उसमें कितना फायदा है। उसमें कभी कभी लेट जाओ, वहां पर फायदा ही फायदा है। धरती से बातें करो, कुछ भी करो पर करो जरूर। आज की मुरली में है, ये रेतीली जमीन है, सारा सरसों मिसल संसार भरा पड़ा है, दुख की चीजें। कल की मुरली में था, फिर सुख की चीजें आने वाली है। अच्छा, ओम शांति। शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि संसारमाया परिवर्जितोऽसि संसारस्वप्नं त्यज्य मोहनिद्रां मदालसोल्लापनुवाच पुत्रम् शुद्धोऽसि रेतात्तनतेऽस्ति नाम कृतं हि ते कल्पनयाधुनैव पञ्चात्मकं देहमिदं न तेऽस्ति नैवास्य त्वं रोदिषि कस्य हेतुः न वा भवान् रोदिति विश्वजन्म शब्दोऽयमायाद्यमहीशसूनुं विकल्प्यमाना विविधैर्गुणैस्ते गुणाश्च भवता सकलेन्द्रियेषु